चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी भोपाल से हम आप तक पहुंचा रहे। बता दें आपको कि देर रात तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक चली है। सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने के लिए ये बैठक हुई। प्रदेश कार्यालय में सप्ताह में एक दिन बैठेंगे 3 मंत्री और बैठक के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यालय में सप्ताह में एक दिन 3 मंत्री बैठेंगे, मंडल और ऊपर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। मंत्रियों को प्रभार वाले जिले में जाने के निर्देश दिए और प्रभार वाले जिलों में मंत्री एससी एसटी छात्रावासों से करेंगे निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के दौरान साथ नहीं रहेंगे अधिकारी। 1 से 15 फरवरी निकलेगी विकास यात्रा। विकास कार्यों के शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम होंगे और 4 जनवरी को सीएम भू अधिकार योजना के कार्यक्रम होंगे। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां देर रात तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक चली है। सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने के लिए बैठक हुई। प्रदेश कार्यालय में सप्ताह में एक दिन 3 मंत्री बैठेंगे। बैठक के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देर रात तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक चली है। सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने के लिए ये बैठक हुई। प्रदेश कार्यालय में सप्ताह में एक दिन 3 मंत्री बैठेंगे। क्या कुछ कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, चलिए आपको सुनाते हैं। बहुत सारगर्भित चर्चा और रचनात्मक चर्चा, दिशान्मूलक बैठक थी। माननीय प्रभारी हमारे मध्य प्रदेश के मुरलीधर राव जी ने मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन हमारे हितानंद जी सहित सभी मंत्रीगण लगभग पूरे उपस्थित थे। आज जैसा कि तय था, उन्होंने कहा भी कि इस तरह की योजना बन रही है कि कार्यालय में अब सप्ताह में एक दिन 3 मंत्री एक साथ बैठकर जो मंडल और उससे ऊपर के जिले के कार्यकर्ता हैं उनके साथ में सीधा संवाद, संपर्क, जानकारी और निदान ये सब करेंगे। आज जब मंत्री गणों के द्वारा विकास की योजनाओं के चल रहे काम, प्रभार के जिलों में चल रहे काम, उसकी जानकारी दी तो प्रभारी जी ने संतोष भी व्यक्त किया। लेकिन इसके साथ उन्होंने उसमें आज जोड़ा है कि गरीब बस्तियों में जब प्रभारी मंत्री प्रभार के जिले में प्रवास पर जाएंगे तो गरीब बस्तियों में हमारे छात्रावास जो एसटी और एससी के छात्रावास हैं उनके साथ उन छात्रावासों में और बिना प्रोग्राम के, घोषित प्रोग्राम से नहीं, अघोषित प्रोग्राम से अकस्मात जाएंगे प्रदेश के अंदर और उनसे 1 to 1 या एकांत में ही बात करेंगे। जब बात करेंगे तब कोई अधिकारी नहीं होगा, जिससे वास्तविकता का यथार्थता में चरित्रण हो सके। 23 की तैयारी तो हम आज चुनाव निबट जाए तो कल शुरू कर देते हैं जी। जब चुनाव सरकार बनी थी उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी थी। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सबका एक संदेश रहता है कि सबका साथ सबका विकास, और विकास के कामों को मूल में लेके ये सारी योजना विकास की है। जैसे 1 फरवरी से 15 फरवरी तक विकास यात्राएं हमारी निकलेंगी और पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे शिलान्यास है नए काम के वो किए जाएंगे और जो बन गए हैं वो उद्घाटन किए जाएंगे। तो राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां देर रात तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक चली है। सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने के लिए बैठक हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गया है। विवेक, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देर रात तक बैठक चली है, किन किन मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हुई है और कौन कौन इस बैठक में शामिल थे? जी
बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार बीजेपी संगठन और सत्ता में तालमेल बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी था और कल देर रात तक भी बीजेपी के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अगर हम बात करें, जो आपने सवाल किया गया कि कौन कौन मौजूद रहा, हम बात करें तो प्रदेश के प्रभारी पी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत तमाम प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रदेश संगठन के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने को लेकर इसमें चर्चा हुई। साथ ही सरकार की जो योजनाएं हैं, विकास कार्य की योजनाएं हैं या फिर जो आगामी कार्यक्रम है सरकार के, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। बात करें तो कहीं ना कहीं कई कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली है, जो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, कई उनके समस्याएं रहती हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई और कहीं ना कहीं निर्णय लिया गया कि अब जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वह सप्ताह में एक दिन बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे, यानी कि 3 मंत्री एक साथ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सप्ताह में एक दिन बैठेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका निराकरण कराने की भी जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है उनको भी दूर करने का काम अब संगठन और सत्ता करने जा रही है, कहीं ना कहीं, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी उन्हें झेलना पड़े। तो ऐसे में अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भी दूर करने का काम बीजेपी की सरकार करने जा रही है और संगठन भी करने जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी भी दूर होगी, क्योंकि अगर प्रदेश सरकार के मंत्री बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे और 3 मंत्री एक साथ बैठेंगे और उनके समस्याओं का निराकरण करेंगे और उनसे संवाद करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी उत्साहवर्धन होगा कि कहीं ना कहीं कई कार्यकर्ताओं को पहले मंत्रियों के बंगला आना पड़ते थे और मंत्रियों से मुलाकात भी नहीं हो पाती थी और उनसे जो समस्याएं उनकी रहती थी भी नहीं हो पाते थे। कई विधायकों की भी यही समस्याएं रहती थी कि मंत्री उनसे मिलते नहीं और निराकरण नहीं होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार संगठन ने फैसला लिया है। वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही पी मुरलीधर राव जो प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने भी मंत्रियों को साफ तौर पर कहा है कि वह अपने प्रभार वाले जिलों का ज्यादा से ज्यादा दौरा कर रहे हैं और साथ ही जब अपने प्रभार वाले जिलों पर जाएं तो SC ST के जो छात्रावास हैं वहां का औरण करें और साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर अधिकारियों के साथ ना पहुंचे, निरीक्षण किसी भी तरीके से पहले से किसी तैयारी में ना रहें कि अधिकारी सूचना हो कि प्रभारी मंत्री किसी छात्रावास का निरीक्षण कर सकते हैं, बिना अधिकारियों को छात्रावास पहुंचे और वहां पर जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं उनसे संवाद कर रहे हैं की वास्तविक स्थिति को जानने के वास्तव में अच्छी सरकार के द्वारा जो संचालन उनका उनको लाभ मिल रहा है या फिर सिर्फ अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं और झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और साथ ही अगर फरवरी से 15 फरवरी तक जो सरकार के द्वारा विकास यात्रा का आयोजन किया जा रहा है उसको चर्चा की गई है। अगर हम बात करें जो सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या फिर सरकार की योजना हो, जो प्रदेश में संचालित हैं उसमें कितना बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है, जनता को उसका कितना लाभ पहुंचा है और सरकार की आगामी कौन कौन सी योजनाएं हैं को लेकर भी कहीं ना कहीं विकास यात्रा में इसका जिक्र किया जाएगा, जनता से संवाद किया जाएगा, उनसे मुलाकात की जाएगी और जनता को योजनाओं के बारे में बताया भी जाएगा कि आखिर के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं और इससे किस किस को कितना लाभ हो सकता है और कैसे लाभ इन योजनाओं का लेना है। तमाम मुद्दों को लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। साथ ही अगर जो 2023 के विधानसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने के साथ साथ जिम्मेदारी भी दी है मंत्रियों को कि वह अपने क्षेत्र में अगर पहुंचे या फिर प्रभाव में पहुंचे तो वहां के जो स्थानीय विधायक है, सांसद हैं, उनके साथ विकास कार्यों का भूमि और शिलान्यास भी करें ज्यादा से ज्यादा कि जिससे कि जनता को पता चले कि सरकार कौन से विकास कार्य आगे कराने की योजना बना रही है और कितने विकास कार्य और आगे हो। तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं संगठन और सत्ता में तालमेल बनाने के साथ साथ पहुंच बनाने के लिए इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। कहीं ना कहीं क्योंकि अगर हम 2018 के परिणामों की तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस की सरकार 15 महीने की कमलनाथ की सरकार रही, उसके बाद हालांकि बीजेपी की सरकार फिर सत्ता में आई, लेकिन कहीं ना कहीं 2018 के परिणामों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से कोई भी
कमी छोड़ना नहीं है, वह कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो या फिर जनता से सीधे संवाद की हो या फिर जनता की जो समस्या निराकरण की हो। क्योंकि कई बार अगर हम बात करें बिंद की, जैसे बिंद में सबसे ज्यादा बीजेपी को हुआ था, लेकिन वहां के कई ऐसे विधायक हैं और जो वहां के स्थानीय नेता भी हैं, बार संगठन और सत्ता पर सवाल उठा चुके हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं किया जाए, उनके सुनते नहीं है, संगठन में उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। तो ऐसे अब नाराजगी दूर करने के लिए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए संगठन और सत्ता ने फैसला लिया है, जिले में मंत्री बैठेंगे, साथ ही प्रभार वाले जब जिले में जाएंगे तो स्थानीय कार्य उन्हें मुलाकात करनी होगी। साथ ही जो सांसद हैं और विधायक हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शिला और लोकार्पण और भूमि पूजन भी करना है कि विकास कार्यों का, और जनता से भी उनको संवाद। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अब 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्रदेश के जो पदाधिकारी कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया है कि भाई कार्यकर्ताओं से संवाद करें और उनसे उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कराने का भी काम करें। तो ऐसे में अब देखना मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई मंत्रियों को चेतावनी दे चुके हैं कि वह अपने प्रभार वाले जिलों में ज्यादा से ज्यादा दौरा करने में यह आता है कि मंत्री प्रभार वाले जिले में कम ही पहुंचते हैं। वहां के चाहे स्थानीय कार्यकर्ता हो या फिर सांसद विधायक हो, उनको भी नाराजगी पड़ती है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी जो रहती है कि प्रभारी मंत्री आते नहीं, जो उनके काम होते हैं वह रुके रहते हैं, और जब भोपाल वह आते हैं प्रभारी मंत्री से मिलने में बंगले के भी चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन मंत्रियों से मुलाकात नहीं हो पाती है। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ साथ जनता तक के प्रकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इन तमाम विषयों का देर रात तक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव समेत तमाम प्रकार के मंत्री मौजूद रहे। जी चलिए विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर फिर आपसे चर्चा करेंगे।